और जितने भी महापुरुष हुए, हमारे जितने भगवान हैं, सब हमें वही सिखाते हैं कि लोगों की सेवा करो, अपना सहजीव सबको मानो। हम सब जीवों में आते हैं, हम जीवों में आते हैं, पेड़ पौधे जीवों में आते हैं, ये पशु पक्षी जानवर सब जीवों में आते हैं। सिर्फ हम इंसान ही नहीं आते हैं जीवों में, हम सब आते हैं जीवों में। तो हमको एक समान मानना है, सबकी सेवा करनी है, सबको प्रेम भाव से देखना है। हमें पहला इंसान बनना जरूरी है। अब देखिए, गधे का बच्चा गधा होता है, बकरी का बच्चा बकरी होता है, लेकिन इंसान का बच्चा ही या तो हिंदू होता है या मुसलमान होता है, इंसान नहीं होता कभी। पैदा होते साथ या तो ये तो हिंदू हुआ, हिंदू घर में जन्म हुआ, ये हिंदू हो गया, मुसलमान घर में जन्म हुआ, ये मुसलमान हो गया। अब कोई भी धर्म में हुई है, पहले तो इंसान बनिए ना। इंसान नहीं बनेंगे तो क्या हिंदू क्या मुसलमान, आपके अंदर इंसानियत ही नहीं रहेगी। आपके अंदर इंसानियत ही नहीं रहेगी तो आप इंसान कहां से कहलाएंगे। भले ये शरीर इंसान का रहेगा, भले आपका शरीर इंसान का रहेगा, आपके अंदर जीवों पर दया ही नहीं होगी, जीवों के प्रति सेवा भाव ही नहीं होगा, प्रेम भाव ही नहीं होगा, तो आप इंसान कहां से बनेंगे। आप मुझे खुद बता दीजिए। और हम सबका ये कर्तव्य बनता है। अब हमारे भगवान ने, हमारे परमात्मा ने हमें बनाया है, कुछ सोच समझकर बनाया है हमें कुछ सोच समझ के हमने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है। हमारे परमात्मा ने आशीर्वाद के तौर पर ये शरीर दिया है, हमें सोचने समझने की शक्ति दी है, ये चेतना दी है, बुद्धि दी है, हमें इतना तो आशीर्वाद दिया है हमें परमात्मा ने। और इससे ज्यादा आशीर्वाद क्या चाहिए हमें, और क्या आवश्यकता है। जितना हमें आशीर्वाद दिया है उससे तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, अपने आप को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे परमात्मा ने हम इतना सब कुछ दिया है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस परमात्मा के प्रति कुछ करें। जो हमारे परमात्मा, हमारे भगवान जो हमसे कह रहे हैं, हम उसको समझें, उसका हम पालन करें। बस हमें इतना ही करना है। हमें अपना चरित्र साफ रखना है, हमारी नीयत साफ रखनी है। चरित्र साफ नहीं होगा, आपकी नीयत साफ नहीं होगी, तो आप जितनी परमात्मा की भक्ति करनी है आप कर लीजिए, 24 घंटे कर लीजिए, हर दिन कर लीजिए परमात्मा की भक्ति। वो भक्ति काम की ही नहीं होगी जब तक आपका चरित्र साफ नहीं होगा, जब तक आपकी नीयत साफ नहीं होगी, जब तक आप स्वार्थ से आप परमात्मा की पूजा करेंगे तो वो पूजा कहलाएगी ही नहीं। हम परमात्मा की पूजा करते हैं तो हमें परमात्मा को पाना है, परमात्मा की पूजा करके हमको परमात्मा को पाना है, ना कि परमात्मा की पूजा करके हमें सुख सुविधा चाहिए, ना धन दौलत चाहिए, ना खुशियां चाहिए। हम यही मांगते हैं कि हमारे परिवार को खुश रखिएगा, हमें हमारे धंधे में अच्छी बरकत दीजिएगा, हमें कोई परेशानी ना हो। हम यही सोचते हैं, हम यही मांगते हैं परमात्मा से। हम परमात्मा को भी साधन बना लेते हैं ये सब मांगने के लिए। अब सोचिए हम कितने बड़े स्वार्थी बनकर बैठे हैं, और हमारे परमात्मा ने तो हमें ऐसा नहीं बनाया है। हमारे परमात्मा ने तो हमें ऐसा नहीं बनाया है। हमारे परमात्मा तो हमें उल्टा और कह रहे हैं कि सबकी सेवा करो, सबको प्रेम भाव से देखो, सब पर दया भाव रखो। हमारे परमात्मा इतना ही तो कह रहे हैं। हम इतनी सी बात नहीं मानते अपनी परमात्मा की, इतनी सी बात नहीं हम समझ नहीं पा रहे हैं परमात्मा की, तो उस परमात्मा की पूजा करने से हमारा क्या फायदा है। आप खुद विचार करिए। तो जो ये हमारा मिशन है, इस मिशन का भी उद्देश्य है जीव दया आत्म पूजा। यह मिशन भी जीव दया